बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अहमद वट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। मोहज़ नाज़रीन, नोवा सिटी इस्लामाबाद के वाले से जैसे जैसे कोई अपडेट मिल रही है मैं आप सब दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं और साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ताकि गाय बगाए उनको अपडेट मिलती रहे। अभी जो वीडियो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके पास एक से ज़्यादा फ़ाइलें हैं, यानी कि 5 मरले की फ़ाइलें, मतलब किसी ने इन्वेस्टमेंट की थी तो 5 या 7 ख़रीद ली थी, किसी ने 10 मरले की एक से ज़्यादा फ़ाइलें ख़रीद ली थी, इसी तरह किसी ने कनाल की एक से ज़्यादा फ़ाइलें ख़रीद ली थी। तो जिन दोस्तों ने मतलब 5, 6, 7, 8 फ़ाइलें ख़रीदी थी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए और 10 मरले की इसी तरह ज़्यादा फ़ाइलें ख़रीदी थी, ये वीडियो बेसिकली उन तमाम दोस्तों के लिए है। तो हमने जो पिछले हफ्ते मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमने सोसाइटी के ऊपर प्रेशर डाला था कि इन्वेस्टर्स ने बहुत सारी फ़ाइलें ख़रीद के रखी हुई हैं और वो तमाम फ़ाइलों को जो है वो आगे इंस्टॉलमेंट पे कंटिन्यू नहीं कर सकते, और अगर वो इंस्टॉलमेंट एक की देते हैं तो दूसरे की रह जाती है, दूसरे की देते हैं तो तीसरे की रह जाती है। तो इस पॉइंट को हमने रेज़ किया था कि इस तरह उनके ऊपर सरचार्ज भी लग रहा है और अपनी इंस्टॉलमेंट्स को वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए कोई थोड़ा सा रिलीफ दें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश जो है वो कारआमद साबित हुई है और मैनेजमेंट ने जो हमारे साथ प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को फुलफ़िल करते हुए उन्होंने मर्जिंग पॉलिसी ओपन कर दी है। मर्जिंग पॉलिसी से ये फ़ायदा होगा कि जिन तमाम दोस्तों के पास एक से ज़्यादा फ़ाइलें हैं वो तमाम फ़ाइलें जो है वो अपनी एक फ़ाइल के अंदर या 2 फ़ाइलों के अंदर मर्ज करवा सकते हैं। तो मर्जिंग पॉलिसी को मैं आपके साथ थोड़ा सा तफसील से शेयर कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से आप मर्जिंग करवा सकते हैं। अब इसमें होगा ये कि जो 5 मरले की फ़ाइल है वो 5 मरले में ही आपकी जो है ना वो एडजस्ट होगी, 10 मरले की फ़ाइल 10 मरले में एडजस्ट होगी, कनाल की फ़ाइल कनाल के अंदर एडजस्ट होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि आप कोई किसी दूसरे की फ़ाइल अपनी फ़ाइल में मर्ज नहीं कर सकते, यानी कि अगर मेरे नाम पे फ़ाइल है तो मैं किसी और के नाम के अंदर जो है ना वो फ़ाइल एडजस्ट नहीं करवा सकता या मर्ज नहीं करवा सकता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फ़ाइल को दूसरी अपनी फ़ाइल के अंदर मर्ज करवा सकता हूँ। उसमें भी अगर मेरी 5 मरले की फ़ाइल है तो मैं 5 मरले की फ़ाइल में ही मर्ज करवा सकता हूँ। 10 मरले की फ़ाइल है तो 10 मरले में मर्ज करवा सकता हूँ। 5 मरले को 10 मरले में नहीं करवा सकता, 10 मरले को 5 मरले में नहीं करवा सकता। इसी तरह कनाल को 10 मरले या 10 मरले को कनाल में नहीं करवा सकता। तो ये है बेसिकली पॉलिसी। थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं तफसील से थोड़ा सा फिर भी गाइड कर देता हूँ कि 5 मरले की फ़ाइल अपनी ही तरह की 5 मरले की फ़ाइल में एडजस्ट होगी, लेकिन उसमें शर्त यह है कि एक बंदे की फ़ाइल है तो उसी के नाम पे दूसरी भी फ़ाइल होगी तो मर्ज होगी। एक और कंडीशन है वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। 10 मरले की फ़ाइल 10 मरले के अंदर एडजस्ट होगी। अगर आपकी अपनी 10 मरले की फ़ाइल है तो आप दूसरी 10 मरले की फ़ाइल में एडजस्ट कर सकते हैं। कनाल की फ़ाइल है तो वो कनाल के अंदर एडजस्ट होगी, तो दूसरी अपनी किसी भी फ़ाइल में क्रॉस नहीं कर सकते, यानी कि कनाल को 10 मरले में नहीं कर सकते, 10 मरले को कनाल में नहीं कर सकते, 5 मरले को 10 मरले में नहीं कर सकते और 10 मरले को 5 में नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी इसके अलावा एक चीज़ और है कि अपने आप की अगर कोई ब्लड रिलेशन की फ़ाइल है, यानी कि अगर मतलब जो है वालिद साहब के नाम पे एक फ़ाइल है, एक बेटे के नाम पे फ़ाइल है, तो बेटा अपने वालिद साहब के नाम की फ़ाइल के अंदर भी मर्ज कर सकता है, वालिद साहब अपने बेटे के नाम की फ़ाइल। इसी तरह बहन भाइयों में भी है कि मतलब आपके आईडी कार्ड के ऊपर जो है ना रिलेशन जो है वो शो होना चाहिए कि ये आपका बाप है, ये आपका भाई है, या इस तरह से बहन है, या जिस तरह से भी है। इस तरह से आप अपनी ही फैमिली के लोगों के अंदर जो है अपनी फ़ाइल जो है ना वो मर्ज करवा सकते हैं। इस तरह हस्बैंड वाइफ हो गए, उनके आईडी कार्ड के ऊपर भी नाम सेम होगा तो वो अपनी फ़ाइल अपने हस्बैंड के नाम पे, हस्बैंड अपनी वाइफ के फ़ाइल के अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बहन भाई अपने उसमें कर सकते हैं, दोनों भाई अपने फ़ाइल के एक दूसरे की फ़ाइल के अंदर मर्जिंग कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ सोसाइटी ने की है कि अपनी फैमिली के लोग जो है अपने उसके अंदर जो है ना मर्जिंग कर सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई बंदा दूसरे की फ़ाइल के अंदर एडजस्टमेंट या मर्जिंग नहीं कर सकता। इसकी बेसिकली हमने तो यही कोशिश की थी, इसके पीछे लॉजिक ये थी जो हमने सोसाइटी मैनेजमेंट के साथ जो लास्ट वीक में मैंने वीडियो भी शेयर की थी कि हम मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में हमने ये पॉइंट्स रेज़ किए हैं। डेवलपमेंट के हवाले से भी हमने पॉइंट रेज़ किया था, मर्जिंग के हवाले से हमने कहा था कि भी लोगों के पास 8-8, 10-10 फाइलें पड़ी हैं और वो पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट्स की मद में दे नहीं सकते, तो आप उनकी एक किसी फ़ाइल के अंदर मर्जिंग करें ताकि उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो ये बड़ी खुशाइन बात है।
उन्होंने हमारे से कमिटमेंट की थी कि हम इंशाल्लाह ताला कमिंग वीक्स में जो है ना अप्रूवल्स लेकर आएंगे और आपको इंशाल्लाह ताला ऐसा ऐसा हम अपनी तरफ से पूरी कमिटमेंट शो करवाएंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम अपने आप को जो है ना वो शो करेंगे कि आपके साथ हमारा जो एक रिलेशन है, उस रिलेशन को समझते हुए, आपकी तकलीफ़ को समझते हुए हम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ जो आपने की थी वो तो अप्रूवल मिल गई है। इसके अलावा हमने सरचार्ज के वाले से, रिस्टोरेशन चार्जेस के वाले से भी रिक्वेस्ट की थी कि उसको माफ़ किया जाए या उसके अंदर कोई टाइम दिया जाए 3-4 महीने का। अगर लोग किस्तें अपनी जमा करवा देते हैं जो पेंडिंग है या जो पिछली किस्तें जिन्होंने अपडेट की हुई हैं, उनको जो है ना आप रिलीफ दें, उनके सरचार्ज की अमाउंट को कम से कम करें और उनको जो है ना वो उनको माफ़ करें। ठीक है, अभी इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह करे हमारी इस ये जो कोशिश थी एक की हमें अप्रूवल मिली है तो दूसरे की भी कोशिश यही है, अल्लाह करे कि हमारी कही हुई बात जो है वो साबित हो और वो दूसरे की अप्रूवल भी मिल जाए। इसी तरह डेवलपमेंट के हवाले से मैंने अपना जो है एक वीडियो अपलोड की है। डेवलपमेंट में के हवाले से मैंने तफसील से बताया है कि डेवलपमेंट का प्लान क्या है और किस तरह से सोसाइटी प्लान कर रही है। डेफिनेटली 2 से 3 महीने लेट हो चुका है, ये मैं समझता हूँ और सारे जो मेंबर्स हैं वो पैनिक हैं, इस चीज़ को समझता हूँ मैं। लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ। अभी ये पिछली एक मैंने वीडियो बनाई है तो उसमें एक भाई दोस्त जो है वो कह रहे थे कि आप सोसाइटी को फेवर करते हैं। लेकिन सोसाइटी को फेवर नहीं करता मैं, जो चीज़ मुझे नज़र आ रही होती है दूसरी सोसाइटी से बेहतर ये कर रही है तो वो लाजमी उसको क्रेडिट देना चाहिए। ये नहीं है मुझे बताएं हम बहस करके किसी से या किसी से फ़ाइट करके या किसी से वो करके लड़ाई करके कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से एफर्ट पुट कर सकते हैं, हम बार बार कह सकते हैं, हम बार बार कोशिश कर सकते हैं, हम जो अच्छी चीज़ें हैं वो बता सकते हैं, जो गलत चीज़ें हैं उसके लिए उनको वो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि जी ये चीज़ें गलत हैं, ये सही हैं, और इनके बेसिस के ऊपर जो है ना सोसाइटी को हम रेटिंग करते हैं। तो नोवा सिटी इस्लामाबाद की जो चीज़ गलत होती है आपके सामने वीडियो में मैं बता देता हूँ कि यार ये चीज़ गलत है। जो चीज़ गलत है वो मैंने उनके मुंह पे भी कही है, मैंने मैनेजमेंट के सामने कहा है कि आप अपनी कमिटमेंट्स पे पूरा नहीं उतरते, 3-3 महीने आप इंतज़ार करवाते हैं। मैक्सिमम ये हो कि अगर आपने कोई डेट दी है तो 1 हफ्ते का टाइम मैक्सिमम आप दिया करें, उससे ज़्यादा लेट ना किया करें अपनी पॉलिसी को और कमिटमेंट्स को लेके। और दूसरा मैंने ये भी पॉइंट रेज़ किया था कि हर हफ्ते आपकी पॉलिसी चेंज की हो जाती है, हमें पता ही नहीं होता कि क्या पॉलिसी चल रही है, अगले हफ्ते आते हैं तो नहीं आ जाती है। तो इसके ऊपर भी उसने अपोलोजाइज़ किया कि जी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी पॉलिसी चेंज कर रही है, लेकिन इसी वजह से आपको बुलाया है कि हमारी जो गलतियाँ वो हमें आप बताएं और हम उसको कोशिश करेंगे ठीक करने के लिए। उसी का एक मतलब एक प्लस पॉइंट है कि अभी मर्जिंग उन्होंने स्टार्ट की है ताकि जिन दोस्तों की ज़्यादा से ज़्यादा फाइलें थी वो मर्ज हो जाएं। तो अगर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है आपकी मेरी बात सुनने के लिए और अपनी गलती को ठीक करने के लिए, तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हम भी उनके साथ मिल के उनको बताएं तो सही कि यार यहाँ पे आप गलत हैं। यहाँ पे कितने सारे कमेंट्स आते हैं इसी चैनल के नीचे कि आप लोग उनको कहेंगे डेवलपमेंट, क्या आपको लगता है कि हमने नहीं कहा होगा? हमारी जो पिछली मीटिंग है उसके अंदर सारी बात ही हमने की है। ये सरचार्ज के वाले से, रजिस्ट्रेशन के वाले से हमने कहा ज्यादती आप कर रहे हैं, मर्जिंग के वाले से जिन लोगों के पास ज़्यादा फाइलें पड़ी उसके वाले से बात की थी, डेवलपमेंट के वाले से बात की थी, पॉलिसी के वाले से बात की थी। ये सारे पॉइंट्स जो आप मुझे बता रहे होते वो सारे पॉइंट्स मैंने जाके उस जगह पे जहाँ पे बोलने की ज़रूरत थी बोले हैं, बताए हैं। और किसी का कोई ये आपको मैं बताता बात बताता चलो कि किसी का मुझे कोई उस तरह से पैम्परिंग करनी नहीं आती, ना मैं लिहाज करता हूँ। जो चीज़ मुझे समझ आ रही होती है ठीक है वो मैं ठीक कहता हूँ, जो चीज़ मुझे गलत लग रही होती है सोसाइटी के एंड पे, कस्टमर्स के एंड पे, मैं उनको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे आप गलत हैं। ठीक है, हर बंदे की अपनी सोच होती है। मेरी एक सोच है कि जो चीज़ कोशिश कर रहा है इंसान अपनी गलती को सुधारने की, अपनी कोशिश कर रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि यार हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उसको अगर ठीक करने के लिए वो कोशिश कर रहा है तो हमें उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना कि यार वो बंदा हमसे पूछ के हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके, वरना उनको क्या लगे पैसे तो वो ले रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स भी हम जमा करवा रहे हैं, अगर हमसे ना ही पूछें, हमसे ना ही राय लें तो हम उनका क्या बिगाड़ सकते हैं? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। पर बैठ के बस यही है, एक दूसरे को बातें करते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, कमेंट में कुछ उल्टा सीधा कह देंगे, उससे उन्हें क्या फ़र्क पड़ना है। अगर वो कह रहे हैं कि हम चीज़ों को ठीक करने के लिए आपकी राय लेना चाहते हैं, हमसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं, अपनी गलती को तस्लीम भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी चीज़ है। एक क्रेडिबल रिलेशनशिप बनाने के लिए एफर्ट अगर कोई पुट करता है तो उसको सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात है। बाकी 3 महीने उन्होंने लेट किया है, हम इस चीज़ के ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड करवा के आए हैं, मज़ीद करवा रहे हैं। जितने क्लाइंट्स हैं वो भी कॉल्स कर रहे हैं, हम भी बार बार कह रहे हैं
कि आप डेवलपमेंट को एज सून एज पॉसिबल जो है ना वो करें इसको स्टार्ट, ठीक है। और उसका पैटर्न मैंने बताया भी है डेवलपमेंट का अपनी पिछली वीडियो में, उसमें आप देख सकते हैं कि वो जो मेरे से डिस्कशन हुई है उन्होंने क्या कहा है कि किस तरह से जो है ना हमने डेवलपमेंट जनरल ब्लॉक की जो है ना वो लिंक करनी है और किस तरह से उसको लेकर चलना है। ग्रीन ऑर्चर्ड 4 कनाल के फार्म हाउसेस के वाले से जो उन्होंने कमिटमेंट की थी कि हम अर्ली बैलेटिंग करके लोगों को प्लॉट नंबर लगा कर देंगे, वो हो गया है। मैप इंशाल्लाह इसी 3-4 दिनों में आ जाएगा। जो अप्रिशिएट करने वाली चीज़ें, देखें बड़ी क्विकली चीज़ें कर रहे हैं ना, वो एक राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं हो रहा, ये बिल्कुल सही बात है। प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये बिल्कुल सही बात है। मेरी आपकी पैसे के ऊपर जो है ना रिटर्न मिलना चाहिए, हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। हमें सोसाइटी को इस लेवल तक कोशिश करते रहना चाहिए चली जाए कि वो हमें हमारे प्रॉफिट, हमारी रिटर्न के ऊपर, हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न दे। तो वो जिस तरह से भी होगा, आप मैं सब मिलके जो है हम अपनी एफर्ट करते रहेंगे। जहाँ जो गलत होगा, सोसाइटी जहाँ जहाँ ज्यादती करेगी, हम वो पॉइंट ज़रूर उठाएंगे। भले उसके लिए जो भी जहाँ भी जो प्लेटफॉर्म हमें मिलेगा हम वो ज़रूर उठाते रहेंगे। आप इस चैनल के ऊपर भी हम उठाते हैं, ये भी बहुत सारे लोग हज़ारों की तादाद में देखते हैं, लाइव जाके भी बात करते हैं। उन सबको पता है जो चीज़ें करने वाली हैं, जो मैं आप सोच रहे हैं, वो सोसाइटी को भी पता है, सोसाइटी की मैनेजमेंट को पता है। वहाँ पे जितना स्टाफ बैठा हुआ है उनके साथ डिस्कशन होती है, उन्हें पता है। वो यही कहते हैं कि हमारी मजबूरी है डेवलपमेंट करना। तो मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सिर्फ 2 से 3 महीने मज़ीद थोड़ा सा वेट कर लें, पैनिक ना हो, जल्दीबाजी में प्लॉट ना बेचें लॉस पे, ताकि जब ये चीज़ें डिलीवरी की तरफ जाएं, डेवलपमेंट हो, प्लॉट नंबर लगें, निकलें और डेवलपमेंट स्टार्ट हो, मौके पे चीज़ें नज़र आएंगी, तो पोजेशन लेने वाले, प्लॉट लेने वाले बहुत सारे क्लाइंट हैं, तब आपके प्लॉट की अच्छी रेट लगेगी। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि सब दोस्तों को फ़ायदा हो। अगर हम ये एक मशवरा और एक अच्छी राय जो है, अच्छी सजेशन अमानत के तौर पर, एक मेरे ऊपर अमानत होती है, मैं आपके पास लेकर आता हूँ, अमानत के तौर पे आपको बताता हूँ पूरे खलूस नीयत के साथ, किसी भाई का नुकसान ना हो। मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये होती है। बाकी जिसने जो फैसला करना होता है वो कर सकता है। इस चैनल का ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट आती रहें। प्रॉपर्टी के वाले से फैसल टाउन फेज़ 2 के वाले से न्यू सिटी पैराडाइज, कोहिस्तान इनकलेव, लाहौर स्मार्ट सिटी, इसी तरह नोवा सिटी इस्लामाबाद और कैपिटल स्मार्ट सिटी, पार्क व्यू सिटी, जितने भी मतलब जो इस्लामाबाद पिंडी में प्रोजेक्ट्स हैं, सारों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना वर्किंग है। लेकिन ज़्यादा हम काम जो है वो फैसल टाउन फेज़ 2 और न्यू सिटी पैराडाइज और नोवा सिटी के साथ कर रहे हैं, तो उसकी अपडेट्स ज़्यादा आपको मिलती रहती हैं। इसके अलावा जो बाकी सोसाइटी जिनके मैंने नाम लिए हैं उसमें हमारी मतलब कोलैबोरेशंस होती हैं, हमारे दोस्त अहबाब काम कर रहे होते हैं, हमें रेट्स का भी आइडिया होता रहता है, सारा कुछ होता रहता है। तो उसके बारे में भी अगर आपको कोई अपडेट लेनी होगी तो इस चैनल के ऊपर आप ज़रूर आइएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास अपडेट होती रहे। थैंक यू वेरी मच।